हे सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। और आज मेरे प्यारे 9th ग्रेडर्स के लिए ये सेशन होने वाला है जिसमें हम सब टीचर्स आपको एक ही बात बोलते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको सुन सुन करके आप थक चुके होंगे कि मैम बस करो, हो गया। अब कोई बात नहीं, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या सच में एनसीईआरटी बुक को आप ठीक से रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड भले वो 9th क्लास में हो आप लोग, 10th क्लास में भी आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी है। तो अगर आप अभी से जान जाओगे कि आप सच में एनसीईआरटी ठीक से रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने 10th क्लास में भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, मैं आज आप लोग को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसका आंसर आप लोग खुद करिएगा मुझे, ठीक है? तो अगर मैं आपकी बात करूं कि आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली रीड करते हो, देखो बच्चे यूजुअली सबसे पहली मिस्टेक्स जो करते हैं ना, ठीक है, सबसे पहली गलतियां करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। क्या आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक को खोलते हो बढ़िया से और रीड करना शुरू कर देते हो? बहुत सारे बच्चों ने किया होगा जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आप कर रहे हो गलती। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी इज काइंड ऑफ अ पजल, इतना बढ़िया भूल भुलैया है ना कि अगर आपने डायरेक्टली एनसीईआरटी को रीड करना शुरू किया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए जितने भी बच्चे रीडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी की, लेट्स गो फॉर फर्स्ट वन शॉट्स। जितने भी वन शॉट्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, सबसे पहले वहां पे चेकआउट करो एक रेप्यूटेड एजुकेटर से, जैसे कि मैं आपके इसी चैनल पे आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का, टिश्यूज का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 20 मिनट का वन शॉट भी एंड साथ में लॉन्ग आवर वाला वन शॉट भी अवेलेबल है, जिसको आपको सबसे पहले देखना है एनसीईआरटी बुक को पहले पढ़ने से। एनसीईआरटी रीड आपको बाद में करनी है, पहले आपको वन शॉट देखने हैं। अदरवाइज आपको एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो ऐसा लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, सब मार्क कर दो, सब हरी नीली पीली रंग बिरंगी सी किताब बना दो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने एनसीईआरटी की सारे वन शॉट्स देख लिए कि क्या है उस चैप्टर में, क्या जिस्ट है, क्या ओवरव्यू है, उसको क्या क्या डिटेल्स पढ़नी है, उसके बाद आप भले एनसीईआरटी की बुक को उठाओ और रीड करना स्टार्ट करो, लेकिन इतनी रीडिंग भी नहीं करनी होती है। वन शॉट्स देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक उठा करके क्या करना है, उसके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, जितने भी, वो सब प्रैक्टिस करने हैं आपके। तो आपको ये देख के डर लगा होगा कि मैम इतने सारे टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो बस उसका भी मेरे पास इलाज है बहुत अच्छा सा। जाइए भाई चैनल पे हमारे क्लास 9th रैंक प्लस के, जहां पे आपके पास एक ऐसा सेशन अवेलेबल है जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इवन ऐसा एक शॉर्ट भी मैंने बनाया है जो आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पे मैंने तीनों टॉपिक के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के, टिश्यूज के, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस बताए हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं। और इन केस अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के नाम से। ये सिर्फ बायो का नहीं है, आपको फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, मैथ्स के भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे, है ना? तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इन्हीं बेस्ट तरीकों से आप अपनी एनसीईआरटी को डिकोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फाइनल एग्जाम्स में फुल लेकर के आ सकते हो। क्योंकि भाई देखो, स्कूल बेस्ड एग्जाम में एनसीईआरटी काफी चलती है, इवन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी एनसीईआरटी बुक को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको क्या करनी है? तीसरी चीज आपको जितने भी बायो के डायग्राम्स होंगे आपकी बुक में, जिसको बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं, वो नहीं करने। इवन एसएसटी के लिए भी मैं आपको यही बोलूंगी कि एसएसटी के जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके बारे में उनकी डिटेल्स लिखी रहती हैं, उनको रीड बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है? पिक्चर्स को बहुत अच्छे से रीड कर लेना, इंटरप्रेट कर लेना, क्योंकि कभी कभी बायो और एसएसटी में तो स्पेशली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एसएसटी में तो बहुत आते हैं, और बायो में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसीलिए उनके एनसीईआरटी बुक से
पिक्चर्स को अच्छे से देख लेना, उनकी लेबलिंग देख लेना, पिक्चर्स को इंटरप्रेट कर लेना कि एक्चुअली में ये पिक्चर आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि इवन बोर्ड्स के एग्जाम में भी ऐसे ही पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 9th से ही प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें स्पेसिफाइड दिमाग में रखनी है आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ते टाइम पे। एंड जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है उसके बाद आप रीड करो, और रीड करके क्या करना है, लास्ट में आपको लिखना शुरू करना है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। क्या करनी है? एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। ये नहीं कि बस रीड कर लिया, हाँ समझ में आ गया। समझ में बताएं आपको तब आएगा जब आप उसकी एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, और समझ में आप तब कंसिडर किए जाओगे जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगी और आप उसको फिंगर टिप्स पे सॉल्व करके दिखाओगे। तब होता है कि आपने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से रीड किया है, करेक्ट तरीके से रीड किया है, और आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो कि इस बार आप फाइनल एग्जाम्स आएगा तो बस फोड़ करके आना है हमने। 80% से अबव हमारे मार्क्स, 95% से अबव मार्क्स हमारे फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। तो इन्हीं बेसिक तरीकों से आप अपनी एनसीईआरटी बुक को एक्चुअली में रीड करोगे, जो आपको एक्चुअली में फॉलो करना है। फर्स्ट गो विद द वन शॉट्स। एनसीईआरटी बुक को डायरेक्ट नहीं उठाना है। वन शॉट समझने के बाद एनसीईआरटी बुक के जितने भी इन-टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करने हैं। उनका सोल्यूशन हमारे इसी क्लास 9 चैनल पे अवेलेबल है, तो उनको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा एसएसटी और बायो की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो डायग्राम्स और पिक्चर्स को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ आप गलती करते हो, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, नहीं स्किप करना। एंड लास्ट में जब आप रीड करना स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी को तो एक्टिव रिकॉलिंग करना। भाई लिख लिख करके लर्न तो करना पड़ेगा ना, वरना माइंड में फिट कैसे बैठेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक जो आपकी मैथ्स और फिजिक्स की है, भाई फिजिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इवन मैथ्स की बुक में भी आपके जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि स्कूल बेस्ड एग्जाम में अक्सर उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और रही बात आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी हम यहाँ पे आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इसी एक रैंक प्लस क्लास 9th के चैनल पे। तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैम के सेशन को बस एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके इंपॉर्टेंट सेशंस जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जो भी प्रायोरिटाइज वाले सेशंस होंगे, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मेक श्योर जरूर करिएगा सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तब बाय गाइस एंड टेक केयर।